हीरा बेटे, हीरा बेटे, ये क्या हुआ? हेलो हाय नमस्कार, क्रिकेट वीडियोस में आपका स्वागत है। हमें तो ये सब बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन राहुल जी आपको बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं सीएसके के लिए। राहुल जी बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमें भी लग रहा है कि राहुल जी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अभी मैथमेटिकली कोई पेपर लेके बैठेगा, कैलकुलेटर लेके बैठेगा, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो ये सब रखो यार, इनके लिए भी कुछ बोलना चाहते हैं। क्योंकि अगर चेन्नई सुपर किंग 6 में से 6 मैच जीत भी लेती है तो उसके बाद उसका नेट रन रेट इतना है कि 5 जैसे भी लगा के भी अगर उसको गड्ढे से निकालना चाहोगे तो आप वो नहीं निकल सकता। अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो हाँ हमारी वीडियो देखो, क्योंकि चेन्नई ने और कुछ देखने के लायक तुम्हें छोड़ा नहीं है यार। अब चेन्नई अपने दम के ऊपर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती और यही रियलिटी है चेन्नई फैंस के लिए। आईपीएल के अंदर दिन ब दिन रिकॉर्ड बन रहे, रिकॉर्ड टूट रहे, लेकिन 2 रिकॉर्ड ऐसे थे यार जो मेरे दिल के बहुत करीब थे, वो पिछले 10 महीने में दोनों टूट गए। रिकॉर्ड क्या घमंड बोल सकते हैं उनको, क्योंकि एक कमंड था कि हम घर में टेस्ट सीरीज हारे ही नहीं थे भाई। 2012 के बाद घर पे हम कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारे, वो भी हमारा गमंड टूट गया। एक गमंड ये था कि अभी तक आईपीएल के इतिहास में कभी 2 साल ऐसे नहीं गुजरे जब चेन्नई यानी कि धोनी ने आईपीएल फाइनल ना खेला हो, लेकिन इस बार ने 24 खेले और ने 25 खेलेंगे, दोनों टूट गए। 2008 में खेले थे, 9 में नहीं खेले, 10 में विनर हो गए, 11 में नहीं खेले, 12 में खेले। आप hर साल का रिकॉर्ड निकाल सकते हो, क्योंकि चेन्नई 2 साल के अंदर एक फाइनल कंफर्म खेली हुई। लेकिन फाइनली 2024 और 25 दोनों साल ऐसे हैं जिसमें आपको धोनी फाइनल खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और किसी महान आत्मा ने कहा है कि रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्ड बनते क्यों हैं? टूटने के लिए। जो चीज ऊपर गई है वो नीचे आएगी आएगी। अभी थाला के कुछ फैंस ऐसे भी होंगे जो कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, रख कैलकुलेटर को रख दो, अपने दिल को झूठा दिलासा देना बंद करो। यहाँ से श्योर है कि चेन्नई अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि उसका नेट रन रेट इतना नीचे चला गया है, 5 जैसी भी अगर एक साथ भी लग गई ना तो भी उसके रन रेट को नहीं उठा सकती। धोनी भाई ने तो पिछले मैच में ही बोल दिया था कि अभी प्लान बी पे काम करेंगे। प्लान बी? अरे अगले साल देखेंगे अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इस साल का वो खत्म कर चुके हैं भाई। अभी बात कर लेते हैं मैच की। भाई बैटिंग करने के लिए आना पड़ा चेन्नई को, क्यों? क्योंकि धोनी टॉस हार गए यार। एक कहावत सुनी आपने, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। डू और डाई मैच में धोनी को टॉस हारना पड़ा और फिर पहला विकेट भी पहली बॉल पे चला गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो। अगर चेन्नई अगले साल के लिए रेडी हो रही है तो उसके लिए 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। एक तो भाई आयुष म्हात्रे जो ओपनिंग के लिए आए हैं, वो ऋतुराज गायकवाड़ का जो रिप्लेसमेंट आया था वो लड़का, और एक बेबी ऑफ एबीडी यानी एबी डिविलियर्स का छोटा वर्जन डेविड ब्रेवलेस, वो काफी अच्छा खेल रहा है भाई। आयुष म्हात्रे ने चेन्नई के लिए वो करके दिखा दिया। अगर चेन्नई वो काम पहले कर लेती तो हो सकता है कि आज उसका कंडीशन और होता, क्योंकि पावर प्ले में जब भी चेन्नई का विकेट गिर गया तो पावर प्ले में इतनी स्लो हो जाती थी चेन्नई की। कछुआ भी साइड से बोलता बाबू सब आगे निकल गया भाई। पहली बॉल पे विकेट गिरने के बाद आयुष म्हात्रे ने जो काउंटर अटैक किया, उसको देख के थाला के फैन, चेन्नई के फैन सभी गार्डन हो गए। और उसके बाद बेबी ऑफ एबीडी, उसने क्या पारी खेली है भाई। मेंडिस के एक ही ओवर में 3 छक्के, जबरदस्त, और उसमें एक छक्का, क्या फैंटास्टिक शॉट, 9 लुक शॉट था। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छे कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद चेन्नई की फॉर्म ऐसे गायब हो गई कि गुमशुदा विभाग में भी अगर उसकी रिपोर्ट की जाए तो भी नहीं मिल रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंपैक्ट प्लेयर धोनी को पहली पारी में ही लेना पड़ा, क्योंकि भाई न धोनी चले न शिवम। उसका नतीजा ये हुआ कि चिपोक के मैदान में पता नहीं कितने सालों के बाद चेन्नई हो गई ऑल आउट। उसके बाद एसआरएच को मिले कितना टारगेट, 155 यानी कि 155। पहली पारी में इतनी ओस और इतनी ड्यू थी कि अगर वो इकट्ठा करके बाल्टी भर लेती जाती तो 3-4 स्विमिंग पूल तो भर ही जाते रे। लेकिन उसके बाद भी चेन्नई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अभिषेक शर्मा का विकेट जल्दी मिल गया, ट्रेविस हेड भी पावर प्ले में चलते बने, क्लासन को भी सस्ते में निपटा दिया था इन्होंने। चेन्नई पे खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि टोटल इतना बड़ा नहीं था, और एक एंड को ईशान किशन पकड़ के बैठ गए थे कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, मुंबई वाली गलती नहीं करने वाला। 44 रन बना के ईशान किशन इस मैच के हाईएस्ट स्कोरर बैट्समैन रहे। लेकिन मैच वही खत्म नहीं हुआ था भाई। मैच एक बार पासा पलट रहा था, चेन्नई की तरफ जा रहा था, लेकिन कमिंगो मेंडिस ने बोला भाई अबे अल्लाह इधर ही हैं हम, और वो खड़े रहे और उन्होंने टीम को जीत दिला दी। और जीत दिलाने के साथ साथ उन्होंने चेन्नई का किला भेज दिया। अगर चेन्नई वाले चाहे तो अपने आप को दिलासा दे सकते हैं कि उन्होंने इस बार सोशल वर्क किया है, इतने पेड़ लगा के, क्योंकि डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेली। आरसीबी को 17 साल बाद, दिल्ली को 14 साल बाद और एसआरएच को 12 साल बाद जीतने दिया चेन्नई ने, वो भी चेपाक ने। एसआरएच तो अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और सीएसके यानी कि चेन्नई और राजस्थान ऑलमोस्ट प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। आपको क्या लगता है सीएसके का बाहर होने का क्या रीजन है? अगर आप चेन्नई फैंस है तो आपको क्या लगता है, अगले साल चेन्नई कमबैक कर पाएगी? इन सब सवालों का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगला मैच केकेआर और पंजाब का है, उसमें भी एक मस्त वीडियो लेके आएंगे, क्या बवाल काटेंगे रे। तब तक के लिए बाय बाय।